आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। एंथैल्पी परिवर्तन किसी भी प्रक्रिया या प्रक्रम में, जैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऊष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के आधार पर एंथैल्पी परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है, जैसे संभवन एंथैल्पी, दहन एंथैल्पी आदि। तो हम इन एंथैल्पियों के बारे में एक एक कर पढ़ेंगे। संभवन एंथैल्पी किसी पदार्थ का एक मोल उसके अवयवी तत्वों से बनाने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे संभवन एंथैल्पी कहते हैं। इस प्रकार जिन अभिक्रियाओं की संभवन ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है वे ऊष्माक्षेपी तथा जिनके लिए धनात्मक होता है वे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि स्क्रीन पर हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए संभवन एंथैल्पी का मान दिया गया है। इसी प्रकार दहन एंथैल्पी किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे दहन एंथैल्पी कहते हैं। दहन ऊष्मा के प्रायोगिक निर्धारण के लिए बॉम कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पर जल के लिए दहन एंथैल्पी का मान हाइड्रोजन के लिए दहन एंथैल्पी का मान प्रदर्शित है। किसी पदार्थ की दहन ऊष्मा के मान से उसकी संभवन ऊष्मा तथा उसके कैलोरी मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इसी प्रकार दहन एंथैल्पी के मान किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना ज्ञात करने में भी किए जा सकते हैं। उदासीनीकरण एंथैल्पी किसी अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांक तथा किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक के उदासीनीकरण से जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के केस में इसका मान 13.7 किलो जूल जो है प्राप्त होता है। और इसी प्रकार आयनन की एंथैल्पी भी परिभाषित की जाती है। इसमें किसी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के 1 मोल के पूर्णतः आयनन में जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार विलयन की एंथैल्पी या विलयन ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 मोल के किसी विलायक के निश्चित आयतन में पूर्णतः विलेय होने पर मुक्त अथवा अवशोषित ऊष्मा उस विलयन की एंथैल्पी कहलाती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं HCl के लिए विलयन की ऊष्मा तथा सोडियम क्लोराइड के लिए विलयन की ऊष्मा का मान प्रदर्शित है। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की ऊष्माओं की का विवरण हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त संक्रमण की एंथैल्पी, गलन एंथैल्पी, वाष्पन एंथैल्पी तथा ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी की भी परिभाषाएं दी जा सकती हैं। और इसके अतिरिक्त एक और जो
बिंदु है वह भी इसमें शामिल किया जा सकता है, किसी बंध की ऊष्मा या बंध ऊर्जा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणुओं में उपस्थित बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी कहलाती है। बंध ऊर्जाओं के अनुप्रयोग से हम किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं, किसी पदार्थ की संवहन ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ में अनुनाद है तो अनुनाद ऊर्जाओं का परिकलन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज विभिन्न एंथैल्पी परिवर्तनों के बारे में जाना।